अस्सलाम वालेकुम। हम घर से बाहर निकलते हैं तो आपने भी देखा होगा कि रोड्स पे लोगों की लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं आटा लेने के लिए। और सोशल मीडिया खोलते हैं तो कहीं पे हमें कोई वीडियो नज़र आती है जिसमें एक आटे की बोरी पे लोग लड़ रहे हैं, कहीं पे लोग अपनी झोलियों के अंदर आटा डाल रहे हैं, कहीं पे मर्दों के हजूम के अंदर एक अकेली औरत जो है वो आटा लेने के लिए खड़ी हुई है, कहीं पे बच्चियां सर पे आटा उठा के जा रही हैं, और कहीं पे तो ये भी, और ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में किसी ने शेयर किया हुआ था कि एक औरत घर में रोटी ना पकने की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं है, ये हम अपनी आंखों से भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं। ये पाकिस्तान का एक तबका है। पाकिस्तान में ही एक ऐसा तबका भी है जो कि बड़ी खुशी से बता रहे होते हैं कि हफ़्ता हो गया मैंने रोटी नहीं खाई। क्यों? क्योंकि हम डाइटिंग पे हैं। तो ये दो तबके मेन हमारे हैं कि एक तरफ आटे की ज़रूरत है, मिल नहीं रहा, और एक तरफ ये है कि मौजूद है और हम खा नहीं रहे। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो दो तबकों में तकसीम है ना, ये इन नियर फ्यूचर हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा करने वाली है। जब भूख जो है ना वो बहुत ज़ालिम चीज़ है। ज़रा मैं एक माँ हूँ, मैंने तो जब इसको इमेजिन किया कि मेरे बच्चों के लिए मेरे पास रोटी भी ना हो और वो भूख से रो रहे हों और मेरे पास रोटी भी ना हो, तो मेरी क्या हालत होगी, और उस माँ की कितनी परेशानी होगी कि उसने खुदकुशी जो है, अपने बच्चों को छोड़ के मरना कोई आसान नहीं है। मैं अगर अपनी मौत का सोचूं तो मुझे तो सिर्फ इस बात की फ़िक्र होती है मेरे बच्चों से प्यार कौन करेगा। तो वो माँ ने कैसे खुदकुशी का फ़ैसला किया होगा। तो ये जो तकसीम है ना दो तबकों की, ये इन फ्यूचर बड़े मसाइल करने वाली है, ये एक नफ़रत पैदा करने वाली है। और इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वो जो एक तबका है ना, जहाँ रोटी की ज़रूरत नहीं है और वसाइल हैं, वो अपने वसाइल जो है, जो दूसरा तबका है उसके साथ तकसीम करने शुरू कर दें। मुश्किल है, बाहर अनजान लोगों में बहुत मुश्किल है किसी को देखना समझना, लेकिन जो जो हमारे सर्कल में लोग हैं, जो हमारे घर में हेल्प करने के लिए कुछ सर्वेंट्स हैं, जो हमारे हमारे कॉलोनी में गार्ड्स हैं। रात में 3 बजे उठी तो जो गार्ड है उसकी सीटियों की आवाज़ आ रही थी। तो जो सारी रात जाग के हमारी हिफाजत करते हैं, और जो जो हमारे हमारे काम आते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग, हमारे अपने करीबी लोग जो कि कहीं वसाइल की दौड़ में थोड़ा पीछे रह गए हैं, हमें उनको देखना चाहिए। कहीं वो तो ऐसे मसाइल का शिकार नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके घर में आटा नहीं है। तो अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बड़ी बड़ी शर्म की बात है। ऑब्वियसली ये है ज़िम्मेदारी, ये रियासत की है, ये मसाइल रियासत को हैंडल करने चाहिए। लेकिन जब रियासत कुछ कर भी नहीं रही और करती हुई नज़र भी नहीं आ रही, और हमें कुछ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा रियासत के एंड पे, तो हमें तो एटलीस्ट एक दूसरे का सोचना चाहिए। हमें कुछ तो करना चाहिए ना। जो वो जिसे कहते हैं ना कि एक वो जो चिड़िया है वो अपनी चोंच में पानी भर के आग बुझा रही थी, तो एटलीस्ट वो ये तो कहने के काबिल होगी कि अल्लाह मैंने जो मेरे बस में था वो किया। तो जो हमारे करीब लोग हैं, हम इस बात को तो मेक श्योर करेंगे हमारे करीबी लोगों में कोई बंदा अ, इतनी तकलीफ़ का शिकार ना हो, कोई हमारे करीबी लोगों में कोई बंदा जो है वो भूखा ना सोए। हम सब जो लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने कुछ वसाइल बेहतर दिए हैं, वो अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी बड़ी तब्दीली जो है वो लाई जा सकती है। एटलीस्ट हम, कोई मुल्क शायद ना बदले, हालात शायद बहुत ज़्यादा ना बदले, एटलीस्ट हम अपना अपना फ़र्ज़ तो अदा करें ना। जो हम कर सकते हैं हम वो तो करें। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो इन हालात को एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, जो ये बातें कर रहे हैं कि इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दें, बहुत प्रॉफिट होगा, इस चीज़ की कीमत बढ़ने वाली है। प्लीज़ ऐसा ना करें। ये वक्त है जिसमें हमें एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है, हमें एक दूसरे के काम आना है। हमारे लिए कितनी बड़ी मिसाल मवाक़ात मदीना की मौजूद है, जिसमें मुसलमानों ने सब कुछ बांट लिया था अपने भाइयों से। तो सब कुछ ना बांटें, लेकिन कम से कम आटा बांट दें। जो हमारे घरों में भूखे तो ना रहे ना कोई।
भूखा तो कोई ना सोए, भूख की वजह से तो कोई खुदकुशी ना करे ना। इतने इतने बुरे हालात, इससे बुरे क्या हालात होंगे कि कोई इंसान, लोग जो है भूख की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो ये इसके लिए हम जवाबदेह होंगे, हम अभी भी जवाबदेह हैं, हम आखिरत में भी जवाबदेह हैं। अगर हमारा कोई करीबी इंसान जो है भूख की वजह से मर गया है, भूख की वजह से उसने खुदकुशी कर ली है, या वो भूखा सोया है, हम उसके जवाबदेह हैं।